राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट एग्जामिनेशन सीरीज में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका स्टडी कर रहे थे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पिछले क्लास में हमने ये देखा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है और बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस फॉर्मूला में थोड़ी बात और भी आपको ऐड करना है। पिछले क्लास के जो फॉर्मूला स्टडी आपने किया उसमें थोड़ा और भी कुछ फॉर्मूला को ऐड करेंगे। क्या ऐड करना है उसे देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, cos x dx इक्वल टू साइन x और प्लस c। अब यहां जो आप यक्स देख रहे हैं, इस जगह अगर इस प्रकार का भी फॉर्मेट रहे ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तब इसका इंटीग्रेशन, चूंकि यक्स के जगह पर एंगल हमारे पास ax प्लस बी है, तो आप इसे साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी कहेंगे। मतलब यक्स का जो मल्टीपल है वो डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार से पूरे फॉर्मूला में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन यक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस यक्स प्लस सी। अगर आपसे कहें साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरे फॉर्मूला की बात करते हैं। सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन था tan एक्स प्लस सी, और आपसे ये कहा जाए कि सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा tan ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यक्स का अगर कोई टर्म मल्टीपल है तो वो मल्टीपल ऑलवेज इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा। हालांकि इसे सॉल्व करने के लिए अगले मेथड का सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे फॉर्मूला के रूप में इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। और ये सिर्फ तीन ही नहीं, टोटल को चेंज करेंगे। जैसे नंबर 4 और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सेक ए एक्स प्लस बी, जो हमारा फॉर्मूला था सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। चूंकि सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। तो यहां टेन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स कर दे, तब इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। नंबर 5 भी आप चेंज कर सकते हैं। क्या था हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर यक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। तो आप इसे कर लें कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। नंबर 6 भी ले लें।
ये कॉसेक यक्स इंटू कॉट एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक यक्स प्लस सी हो गया। तो अब इंटीग्रेशन में यहां लीनियर एक फैक्टर लेते हैं, कॉसेक यक्स कॉसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वस टू माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी हो गया। तो कहने का अर्थ है कि अगर यक्स के साथ कोई मल्टीपल है, जैसे मल्टीपल यहां ए है, तो ए हमेशा डिवाइड में आ जाएगा। बिल्कुल और भी फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ही ले रहे हैं नंबर 7, ई का पावर यक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर यक्स प्लस सी, और आपसे कह दें ई का पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई का पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। इस प्रकार से जैसे आपको बताए यक्स का पावर यन डी एक्स का इंटीग्रेशन यक्स का पावर यन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यन प्लस 1 प्लस सी होता है। अब इस यक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी का पावर यन डी एक्स कर दें तो इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर यन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यन प्लस 1 प्लस सी। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का हम स्टडी किए, वो सारे फॉर्मूला को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये यक्स के जगह पर एक लीनियर फैक्टर आप रख सकते हैं, और लीनियर फैक्टर में आपका यक्स का जो कॉफिशिएंट है वह कॉफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा। और आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। माने मेथड हमारा क्या होगा, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। वहाँ से आप इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसे हमें फॉर्मूला के रूप में याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल रट कर ही आप याद नहीं रख सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट से भी इसको याद रख सकते हैं। जैसे कल हम आपको बताए कि सेक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक यक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो उसका इनवर्स जब करेंगे तो आप इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, तो ये हमारे पास सेक एक्स आ जाएगा। इस कॉट यक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। मतलब डेरिवेटिव से इसे रिलेट करके आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे, बराबर मैं कह रहा हूं आपको, पिछले ही क्लास से आपको हम बता रहे हैं कि इस फॉर्मूला से 3-4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे हम आपसे कह दें फॉर्मूला के रूप में कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हम आपसे क्वेश्चन कर दें, तो साइन का आपको याद होना चाहिए, साइन x dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक x प्लस सी होता है। तो यहां x के जगह पर 4x है, मतलब x का मल्टीपल 4 है, तो रिजल्ट इसका हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे हम ये कह दें कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, n के जगह पर 2 है, तो यहां ये फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और इनटू यहां हम ए नहीं लिखे थे कॉफिशिएंट को, इनटू
यक्स का कॉफिशिएंट 2 है तो इंटू 2 प्लस सी, तो ये आ गया 2x प्लस 3 का पावर 3 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 और इंटू 2 तो 6 और प्लस सी। तो कहने का अर्थ है कि यहां भी x का कॉफिशिएंट हम 2 लिए तो जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे ही और डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि लीनियर फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर का मतलब x का पावर 1 हो, ये लीनियर है, या आप इसे px प्लस q लिखें, लीनियर है, x का पावर 1 होना चाहिए। अगर x के पोजीशन पर कोई लीनियर फैक्टर हो तब ऐसी स्थिति में जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लगाएंगे और x के कॉफिशिएंट से उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां cos a, यहां देख रहे हैं cos ax प्लस b है, हम यहां क्वेश्चन लेते cos px प्लस q dx, ऐसे तो रिजल्ट क्या होता, cos का साइन होता है तो साइन px प्लस q और डिवाइडेड बाई p और प्लस c। कहने का अर्थ है कि यहां x का कॉफिशिएंट p है तो p से डिवाइड करेंगे, x का कॉफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और कॉन्सेप्ट से आप याद करने का कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि इसका भी प्रयोग आपका ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में किस प्रकार से किया गया है। हमारे पास एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन इंटर के एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया। कॉस स्क्वायर यक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब यहां ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे। अब तो ये समझ रहे हैं ना कि मल्टीपल एंगल अगर है तब उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, जो फॉर्मूला अभी कॉन्सेप्ट आपको हम बताए। तो यहां आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में कॉस स्क्वायर यक्स है, तो रियल इसका जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं कॉस यक्स इक्वल टू 1 माइनस, ऐसा करते हैं, पूरी फॉर्मूला देखते हैं, कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स। एक फॉर्मूला ये था। दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से इसको साइन को कॉस में बदल दिए हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लिए तो कॉस में आ गया, फिर आप उसे साइन में चेंज कर लिए। और एक और भी फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का हमारे पास में 1, 2, 3 और ये 4 फॉर्मूला था, आप याद करेंगे। तो यहां जो हम जरूरत है इंटीग्रेशन के लिए cos स्क्वायर x का, तो आप cos स्क्वायर x यहां से निकाल लें। तो चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। cos 2x बराबर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अगर लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि जहां भी cos स्क्वायर है x, तो आप उसे चेंज कर देंगे मल्टीपल एंगल में। अगर ये तो 2021 में cos स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा गया, अब इसके जगह पर साइन स्क्वायर कर दें, तो आप साइन लेंगे
तब फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो फाइनली आ गया cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर साइन स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला, और अगर cos स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos स्क्वायर एक्स dx का। अब इस cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रल ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा। 1 प्लस cos 2x dx। तो 1/2 कॉमन है। अब इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा, तो 1 इंटू डी एक्स तो dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये आ गया। अब यहां से dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो sin 2x, और देखिए यहां मल्टीपल है 2, तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। या आप इसे x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो। इंटर में 2021 में कॉस स्क्वायर पूछा गया, हो सकता है आपसे साइन स्क्वायर पूछा जाए। तो ऐसी स्थिति में इस मल्टीपल एंगल का प्रयोग करके, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे और उसका मल्टीपल एंगल से फॉर्मूला निकालेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर देंगे मल्टीपल में, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1 प्लस cos 2x/2 रखेंगे, और साइन स्क्वायर के बराबर में आप रखेंगे 1 माइनस cos 2x/2, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 2024 के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया, यहां स्क्वायर है क्यूब कर दिया गया। तो 2024 के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें साइन क्यूब कर दिया गया x dx। अब इसका भी आपको मल्टीपल जानना चाहिए, क्या फॉर्मूला है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में निकालते हैं, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये फॉर्मूला था हमारे पास। मतलब जब आप मल्टीपल एंगल पढ़े होंगे तो वहां फॉर्मूला आपके पास में साइन 2x का था, cos 2x था, tan 2x था, उसी प्रकार से साइन 3x था, cos 3x था, tan 3x था। तो आप फॉर्मूला को याद रखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। तो यहां से देखिए हम फाइंड कर लेते हैं साइन क्यूब का। तो आप -4 साइन क्यू को आप लेफ्ट साइड लेके आ जाए और साइन 3x को आप राइट साइड ले जाए। तो 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो गया। यहां से फाइनल आ गया साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल गया साइन क्यूब एक्स का। अब 2024 के एग्जामिनेशन में साइन क्यूब एक्स पूछा है, हो सकता है आपसे अगला एग्जामिनेशन में कॉस क्यूब एक्स पूछ दे। तो आप दूसरा फॉर्मूला भी याद रखेंगे, cos 3x बराबर 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। अब यहां से हम लोग cos क्यूब x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो
इसे आप -3 cos x है, लेफ्ट साइड लेके चले जाएं, तो 4 cos क्यूब x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x। तो यहां से रिजल्ट आ जाता है cos क्यू एक्स इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4। ये फॉर्मूला, अगर साइन 3x है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन में, अगर ये cos क्यू एक्स दिया गया तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर देंगे। तो यहां इस क्वेश्चन को देखते हैं, साइन क्यूब एक्स है तो ये आ गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 dx। 1/4 कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर ले लेंगे तो ये 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx हो गया। 1/4, अब यहां फंक्शन माइनस से दो फंक्शन अटैच्ड है, एक साइन 3 साइन एक्स है और एक साइन 3x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx हो गया। अब यहां 3 कांस्टेंट है, ये भी ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, साइन x dx माइनस साइन 3x dx। अब फॉर्मूला देखेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि कॉस का, याद कीजिए आपको हमने कहा था इस प्रकार से याद रखने के लिए कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। तो आप डेरिवेटिव आपको याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, तो यहां आ गया 1/4 3 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस, देखिए यहां साइन 3x है तो यहां हो गया माइनस कॉस 3x, और साथ में हमने ये बताया कि मल्टीपल देखेंगे, 3 का मल्टीपल है इसलिए आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी, तो फाइनल आ गया 1/4 माइनस 3 cos x और माइनस माइनस प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस सी। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आ गया। तो आप फॉर्मूला को सोचेंगे, ब्रेन पर जोर देंगे, डेरिवेटिव से आप उसको डायरेक्ट निकालने का प्रयास करेंगे और जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए हम बराबर आपको रिपीट कर रहे हैं इस बात के लिए। और ये हमारे पास फाइनल आ गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट साइन क्यूब हो या कॉस क्यूब हो आप निकाल सकते हैं, या साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो तब भी निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन से पूछता है। यह क्वेश्चन 2023 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx का, यहां भी आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन a कॉस b इक्वस टू साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। ये आप ट्रिगो में पढ़े होंगे और इसी फॉर्मूला का यहां यूज करेंगे हम लोग। या आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 cos a, 4 है, हम चारों आपको लिख देते हैं। 2 cos a साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। 2 cos a
कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, -2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूला हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर से पढ़ना था, इसका भी यूज आपके पास में आ जाएगा। और है ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट का है। यहां देख रहे हैं 4 साइन यक्स इंटू कॉस 3x है, मतलब ए के जगह पर 4x है और बी के जगह पर साइन x है, मतलब इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहां कॉस पहले कहते इंटू साइन बी तो सेकेंड फॉर्मूला, दोनों कॉस में होता तो आपका थर्ड फॉर्मूला, दोनों साइन में होता तो आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला। तो लेकिन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यह सोचने की बात है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि इसका फॉर्मूला यूज करने के लिए सभी में 2 मल्टीपल है। इसका अर्थ है कि 2 से तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो बैलेंस्ड करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना होगा, इंटू कॉस 3x dx हो गया। अब इसका फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो ये आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारे पास में आ गया। तो फाइनली 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 और 3 7x, और यहां 4 - 3 है तो साइन x dx हो गया। अब इसे अलग कर दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये आ गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी हम बताए थे कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस 7x, और चूंकि x का जो मल्टीपल है वो 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, और साइन का माइनस कॉस x, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस सी, ये हमारे पास में रिजल्ट हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का जो आपने ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी किया उसका भी यूज हो सकता है, मल्टीपल एंगल का भी यूज हो सकता है, सब मल्टीपल के एंगल का भी फॉर्मूला का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना पड़ सकता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, फॉर्मूला पर ला रहे हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एल्जेब्रिक है और इरेशनल फंक्शन का है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट के 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x+1 प्लस √x+2 dx, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको रैशनलाइज कर देना होगा, x+2, तो रैशनलाइज करने के लिए x+1 √x+2 डिवाइडेड बाई √x+1 माइनस √x+2 dx हो गया, ये हमारे पास में आ गया।
अब ये रूट अंडर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर dx, ये फॉर्म आ गया। रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस 1, चलिए ब्रैकेट में रखते हैं, और रूट और स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस 2 dx। अब क्या आ गया, रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2 dx कैंसिल। अब ये माइनस हो गया, माइनस 1 है, बाहर कर लेते हैं। रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx। अब ये इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा, माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 और जब ब्रेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 2 dx। ये चलिए प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, और ये एक्स प्लस 2 का पावर हाफ है dx माइनस एक्स प्लस 1 का पावर हाफ dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्लस 2 का पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी हो गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 2 और ये पावर हो गया 3/2, अब बाई 3/2 माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। अब इस 2 को ऊपर भेज दीजिए तो फाइनली 2/3 एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस 2/3 और एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस सी। ये फाइनल हमारे पास में इंटीग्रेशन आया। मतलब कि जहां भी इरेशनल है ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप उसे रेशनलाइज करेंगे, मतलब रेशनलाइज करके, मतलब हम इसका पूछे कि इसका मेथड क्या होगा तो आप इसको कहेंगे कि बाय रेशनलाइजेशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। इसके साथ स्टूडेंट इंटरमीडिएट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से बनने वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको बता दिया गया है, हम आपको करके दिखाए हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।